हमारे यहां एक कहावत है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और इस चीज को सपोर्ट हमारा संविधान भी करता है। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 21 है वो हमें आजादी देता है अपनी लाइफ चॉइसेस एंड डिग्निटी के साथ जीने के लिए। इसमें हमें यह आजादी भी है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को चुन सकते। तो हम सबको ये आजादी हमारे समाज ने भी दी हुई है और संविधान ने भी दी हुई है। लेकिन इस आजादी को नजर लग चुकी है गुजरात सरकार की। गुजरात सरकार जो गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट है 2006 उसको अमेंड करना चाह रहा है। और यहां पर काजी तो नहीं, लेकिन लड़का या लड़की के माँ बाप को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बना रहा है मैरिज की रजिस्ट्रेशन करने के लिए। क्या है पूरा इशू, मैं आपको बता रहा हूं इस सेशन में। दरअसल गुजरात में जो मैरिजेस रजिस्टर होती थी उसके लिए एक एक्ट था 2006 में जो बना हुआ था। रिसेंटली ये कहा गया कि इस एक्ट को हम लोग अमेंड कर रहे हैं और कुछ प्रपोज अमेंडमेंट्स आप देखिए कि कैसे अब पेरेंट्स की कंसेंट को ज्यादा क्लियर कट डिफाइंड किया गया और इंपॉर्टेंट बनाया गया है बच्चों की मैरिज में। जैसे नई अमेंडमेंट में मैंडेटरी पेरेंटल नोटिफिकेशन है, यानी जो भी कपल शादी करने को आ रहे हैं उनके पास एक डिक्लेरेशन होनी चाहिए जिसके तहत ये क्लियर होना चाहिए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया हुआ है शादी के बारे में। जब वो ऐसी कोई डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं कोर्ट में कि हाँ हमारे पेरेंट्स को पता है, तो जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है कोर्ट में वो एक नोटिफिकेशन भेजेंगे वाया व्हाट्सएप या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीन से विद इन 10 वर्किंग डेज। तो जो भी इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स की अवेलेबल होगी डिक्लेरेशन में, लड़का और लड़की कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स को शादी के बारे में पता है, उनके पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये मैसेज 10 दिन के अंदर अंदर चला जाएगा। उसके बाद जो कपल को सर्टिफिकेट मिलना है उसके लिए वेटिंग पीरियड अब 30 से 40 दिन रखा गया है। मैरिज का जो सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा उसका वेटिंग पीरियड अब 30 से 40 दिन है। पूरी वेरिफिकेशन की जाएगी आइडेंटिटीज की और यह देखा जाएगा कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। 30 और 40 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी मियां बीवी कैलेंडर अब सब राजी होने चाहिए। उसके साथ साथ माँ बाप का आशीर्वाद होना चाहिए डिक्लेरेशन के साथ, केवल आशीर्वाद नहीं। और क्या चेंजेस है? दूसरी चेंजेस ये है कि आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। अगर आप नोटरी के पास अब जा रहे हैं ऐसी कोई शादी को लेकर कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाने, तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि नोटरी को कहा गया कि सारे की सारी पार्टीज प्रेजेंट होनी चाहिए और जितनी भी पार्टीज हैं उनके साथ जो विटनेसेस हैं उन्हें अपना आधार, फोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी प्रूफ्स वो भी आप सबमिट करने होंगे। यानी लड़का लड़की माँ बाप वो तो पहले ही इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब जो विटनेस आ रहे हैं उनका भी फोटोग्राफ और आधार साथ में होना चाहिए। क्या मंशा है गुजरात सरकार की ऐसा कानून लाने के पीछे? जब ये पूछा गया तो डिप्टी सीएम जो गुजरात के हर्ष संघवी जी, उनका ऐसा कहना है कि गुजरात में काफी सारे केसेस बढ़ रहे हैं डिसेप्शन मैरिजेस के, जहां झूठ बोल के फ्रॉड करके शादी कराई जा रही है, जिसे कहीं ना कहीं लव जहाद के एंगल से या सलीम सुरेश ऐसे ऐसे नामों से भी पुकारा जाता है। डिप्टी सीएम साहब का ऐसा कहना है कि ऐसी शादियों को रोकना सरकार का कर्तव्य है, इसीलिए ऐसा कानून ला के हम समाज के सोशल स्ट्रक्चर को बचा रहे हैं। तो यानी अब लड़का लड़की जब शादी कर रहे हैं तो मंत्री जी का ऐसा कहना है कि इन दोनों के माँ बाप की डिक्लेरेशन होनी चाहिए, उन्हें व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन जाएगा, जितने विटनेसेस कोर्ट में आ रहे हैं उनके फोटोग्राफ्स भी लगेंगे और उसी के साथ साथ उनके आधार कार्ड पे जो है वो भी सबमिट करवाए जाएंगे। दिलचस्प तो है ये देखना कि क्या ये कानून कोर्ट की बैटल जीत पाएगा या नहीं, लेकिन इससे जुड़े हुए और भी कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले आपसे ये चीज़ शेयर कर दूं कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज लास्ट है। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आपको लोवेस्ट प्राइस पे मिल रही है 17,999 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, वहीं पर आपको एक और लिंक भी मिलेगा। यदि आप यूपीएससी 2026 के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आपके लिए, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने टॉप टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। 2500 प्लस क्वेश्चन है, 22 फुल लेंथ क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ पीटी 730 2 साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स
यूपीएससी के हर एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए जो करंट अफेयर से आते हैं, सफिशेंट रिसोर्सेज आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है एंड जल्दी लॉन्च होगी, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। लेकिन जो ये गुजरात ने नई रूलिंग लाई है, इससे पहले क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ कहा है क्या सुप्रीम कोर्ट ने शादी के बारे में कोई पहले जजमेंट दी हुई है? मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में 3 मेन केस है जो शादी से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट केस है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें यह कहा गया है कि जो एडल्ट की चॉइस है वो एब्सोल्यूट है, चाहे वो इंटरकास्ट मैरिज हो या कोई भी टाइप की मैरिज हो। एडल्ट्स अगर 2 की कंसेंट है, उनकी चॉइस है हमने शादी करनी है, तो समाज या कुछ चीज मैटर नहीं करती। ये लता सिंह केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। राइट टू चूज द मैरिज पार्टनर जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वही दूसरा केस है सफीन जहान वर्सेस के.एम. अशोकन। इस केस में भी ये कहा गया कि जो एडल्ट की चॉइस है कहीं ना कहीं वो पेरेंटल चॉइस से ज्यादा वजन रखती है। इसमें धर्म, पार्टनर सब मैटर नहीं करता कि आपने उसी धर्म में उसी जात में शादी करनी है, एडल्ट की चॉइस है, तो उसको ज्यादा वजन दिया गया है। लक्ष्मीबाई चंद्रांगी बी, ये भी एक केस था। इस केस में ये बोला गया कि फैमिली का चाहे आपके ऊपर कोई प्रेशर हो, फैमिली की कम्युनिटी का कोई प्रेशर हो, नथिंग मैटर्स, आपके अपनी चॉइस है, आप किससे शादी करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो आपके पास डिग्निटी नहीं, इट्स जस्ट अ चॉइस। तो ये 3 केसेस आए हुए हैं। अभी चॉइस की बात हो रही है, तीनों में सुप्रीम कोर्ट ने चॉइस को जो है कहीं ना कहीं सेंटर में रखा हुआ है। बट ये जो नया गुजरात का कानून है इसमें तो पेरेंट्स को भी साथ में रखा गया है, कहीं ना कहीं एडल्ट्स को, जैसे आप देखेंगे इवन टाइम पीरियड आप देखिए उसे बढ़ा दिया गया, 30 to 40 डेज रखा गया जब उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से उनके तो खिलाफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पर जरूर केस होगा, रिव्यू जरूर लिया जाएगा एक बार। उसके बाद और इश्यूज क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हाई कोर्ट की इंटरवेंशन, मैंने आपसे कहा कि गुजरात का ये केस है जहां पे एक 16 साल की लड़की थी जो चाह रही थी कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स ने उसके जो चॉइस है पार्टनर की उससे इनकार किया। और लड़की ने अभी गवर्नमेंट केयर में है, कोर्ट ने उसका सपोर्ट किया हुआ है कि आप नहीं जाइए पेरेंट्स के पास। तो ये गुजरात हाई कोर्ट पहले भी एक ऐसी जजमेंट दे चुका है और रिसेंटली फरवरी 2026 में ही दे चुका है। वहीं अगर आप एक चीज देखेंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो एकदम से जो उसको लेकर जो एक हिसाब से छेड़ा जा रहा है उससे, इसके ऊपर पहले भी 2 इंस्टेंसेस हुए हैं, एक दिल्ली में 2009 में, इलाहाबाद में 2021 में। दोनों में काफी ज्यादा टाइम लिया जा रहा था सर्टिफिकेट देने में। कोर्ट्स ने सारी नोटिफिकेशंस को स्टक डाउन किया हुआ है। तो ऐसा पहले भी हो चुका है, ये नहीं कि पहली बार कोई टाइम के साथ खेल रहा है, बिकॉज ये कहा गया कि प्रिवेसी फैमिली की सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे अभी आप देखेंगे कि जो विटनेसेस हैं उनके सारे आधार कार्ड, फोटोग्राफ लिए जा रहे हैं, तो इस बेसिस पर भी कहीं ना कहीं उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। एक और चीज आप ये देखिए कि एक रोल ये भी है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो उसे प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बात करते हैं ऑटोनॉमी ऑफ अडल्ट वुमेन। तो ऐसे कानून कहीं ना कहीं डेरोगेटरी, कहीं रिवर्स केयर लगा के बैठे हुए हैं। ये सारे जितने भी ऐसे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसके सामने तो ये रिवर्स केयर है। एक और चीज भी है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को लेकर भी कुछ लोगों का एक कंसर्न था कि अगर 2 एडल्ट्स मैरिज कर रहे हैं और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर उसका राइट है एंड दे डोंट वांट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू पास इनटू अनवांटेड हैंड, तो उसको लेकर भी एक इशू है। बट ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी आप इंपॉर्टेंस देंगे इन चीज़ों में वो आप संविधान को देंगे, जिसमें आर्टिकल 21 है, आप सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस केसेस को देंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये विदहोल्ड कर पाता है माइट ऑफ कोर्ट्स या नहीं। बाकी जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ होगी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप बता दें आपका इस बारे में क्या कहना है। लेट्स गेट इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।